इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प परंपराओं को पुनर्जीवित करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। कारीगरों को मिलेंगे फायदे। कारीगरों के जीवन में पीएम विश्वकर्मा योजना ने एक नई शुरुआत करने का दिया हौसला। युवाओं को सूर्य मित्र के तहत दी जा रही है बलिया ITI में विशेष ट्रेनिंग। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने से लेकर मरम्मत करने वाले प्रशिक्षित युवाओं की बढ़ी डिमांड। ESDC के नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड का हुआ फाइनल, 3 छात्र बने विजेता। युवाओं को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ओलंपियाड कर रहा है प्रोत्साहित। इसमें है करियर के कई मौके। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। भारत सरकार का प्रयास है कि देश के कारीगरों, शिल्पकारों का जीवन बेहतर बने। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर जम्मू कश्मीर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना की शुरुआत शोपियां के ITI में दर्जी क्राफ्ट के प्रशिक्षण के साथ की गई है। जल्द ही अन्य जिलों में इसका विस्तार होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की थी, और इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ गवर्नमेंट ITI शोपियां में भी ये स्टार्ट की है। 2 जनवरी से हमने यहाँ पर ये स्टार्ट की है, और सबसे पहला जो बैच था वो दर्जी का बैच था। इस स्कीम के तहत उनको हम बेसिक ट्रेनिंग देंगे, 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद उनको एक रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और स्वरोजगार के साथ उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ITI शोपिया में आयोजित दर्जी क्राफ्ट में महिलाओं और कुछ बुजुर्ग हुनरमंद लोगों ने इसमें भाग लिया। हमें यहाँ ट्रेनिंग मिली है पीएम विश्वकर्मा की, 5 डेज की बेसिक ट्रेनिंग मिली है। हम इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग ले सकती है 15 डेज की। और यहाँ हमें बोला गया कि इसमें टूल किट मिल जाएगा आपको 15,000 का, और पर डे 500 रुपीज़। हम तो घर में काम करते हैं, हम लड़कियाँ, हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, हमें लोन मिलेगा। उसके लिए हम लोन ले सकते हैं, तो हम बुटीक खोल सकते हैं अपना। हम PM साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उसने ये स्कीम खोली है, खास करके वुमेन्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इन वादियों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। खासकर यहाँ की महिलाओं को इसके जरिए आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। सिलाई तो मैंने पहले किया है जब मैं अनमैरिड थी। अब मैंने 1 साल से फिर स्टार्ट किया है, 1-2 साल से। और जब मैंने ये सुना था PM विश्वकर्मा स्कीम चालू हो गई, तो मैंने फिर फार्म भरा। पर डे 500 रुपीज़ मिले हैं, और 15,000 का किट, टूल किट भी मिल सकती है। पहले 1 लाख का लोन दे सकती है, बाद में जो वापस करेंगे उससे बाद 3 लाख तक दे सकती है। इस स्कीम के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो अपना हुनर अपना काम आगे बढ़ा सकती है।
संयुक्त सचिव ने यहां आकर इन महिलाओं के हौसले को और बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस तरह से लोगों के जीवन में मदद कर रही है और इसमें इन कारीगरों का रुझान कितना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है, इसी का जायजा लेने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा ने शोपियान ITI का दौरा किया और यहां प्रशिक्षण ले रहे लोगों से बात की। आज जम्मू कश्मीर राज्य के शोपियां जिले में जो गवर्नमेंट ITI में PM विश्वकर्मा का जो टेलरिंग का जो विश्वकर्मा का पहला बैच चल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है और आज उनका असेसमेंट होने वाला है। आज यहाँ आके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जो कोर्स मॉड्यूल तैयार हुआ था, उसके अंदर जो 28 विश्वकर्मा भाई और बहनों ने जो स्किलिंग की है और आज जो असेसमेंट करके उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उनसे बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। लोगों को किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है, कौन कौन से औजारों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, यहाँ के ट्रेनर से बात कर इन सब की जानकारी हासिल की। साथ ही उनकी दिक्कतों और परेशानियों के बारे में भी जाना। इसके साथ ही योजना के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी कि कैसे वो इस योजना के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैंने देखा कि उनको किस टूल से कितना फ़ायदा हो रहा है, उनकी कैसे डोमेन स्किल्स भी कैसे अपग्रेड हो रही हैं और साथ ही साथ डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे फैब्रिक को पहचानना है, कैसे नए मॉडर्न टूल्स का उपयोग करके अपने काम को, अपने रोज़गार को और बेहतर बनाना है और ख़ास तौर पे कैसे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो 1 लाख का उनको लोन मिलेगा, उससे उन क्या क्या वो अच्छा कर सकते हैं, अपने रोज़गार में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने उन्हीं से बातचीत की, उनसे सुना। वर्षों से दर्जी का काम करने वाले इन कारीगरों के जीवन में PM विश्वकर्मा योजना ने एक नई शुरुआत करने का हौसला दिया है। अब इन्हें भी लग रहा है कि इनका जीवन बेहतरी की तरफ जाएगा और ये तरक्की की एक नई कहानी गढ़ सकेंगे। संयुक्त सचिव ने दिल्ली से आकर जिस तरह से इस छोटे से इलाकों के लोगों से बातचीत की, ये दर्शाता है कि योजना बनाने वाले, सरकार में बैठे लोग योजना को सफल बनाने के लिए कितना सचेत हैं। ऐसे ही प्रयासों से लोगों की सोच में परिवर्तन आता है और दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे खुश होके वो अपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर अपने गांव से रोज़ाना 6 दिन आए हैं और उन्होंने ये स्किलिंग ली है। और थोड़े उम्र वाले भी मुझे यहाँ भाई मिले, उन्होंने भी बहुत खुश होके बोला कि पहली बार वो घर से बाहर निकल के इस तरह की स्किलिंग कर रहे हैं। और जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक विज़न है, एक सम्मान और समृद्धि देने का इस योजना के तहत, उसके अंदर महिलाओं को भी और भाइयों को भी बहुत खुशी मिल रही है और वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि उनके हुनर का कितना सम्मान हो रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। इसके तहत PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के साथ 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के साथ कारीगरों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से भत्ता और प्रशिक्षित कारीगरों को 15,000 रुपए की आधुनिक टूल किट मुफ्त में मिलती है। इसके अलावा क्रेडिट आधारित लोन और बिजनेस के विस्तार के लिए मार्केटिंग हेल्प भी दी जाती है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने से लेकर मरम्मत करने वाले प्रशिक्षित युवाओं की बड़ी डिमांड। विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है।
विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से उपजी समस्याओं की वजह से दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत समेत अनेक देश ग्रीन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सोलर एनर्जी की ओर झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। इससे इस क्षेत्र में कुशल लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर युवाओं को सूर्य मित्र के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय ग्रीन एनर्जी पे जो बढ़ावा है, उसमें सोलर सेक्टर, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और ये सर्टिफिकेशन 3 से 4 महीने के अंदर उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए इनको प्राइवेट की जगह कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और इनको NSQF लेवल 5 का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो रहा है। और इस सर्टिफिकेशन से इनको जो जॉब है, कंपनीज जॉब में ले जाने के लिए तैयार होती हैं। कुछ हमारे बच्चे हैं जो सोलर पैनल का काम सीख चुके हैं सूर्य मित्र में। वो स्पेशली यहाँ पे जो बैटरीज होती हैं, सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले पैनल्स होते हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। इससे इनके आय में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। PMKVY के अंतर्गत सूर्य मित्र कार्यक्रम में युवाओं को 3 माह की फ्री ट्रेनिंग के दौरान सोलर सिस्टम को इंस्टॉल और रिपेयर करना बताया जाता है। सोलर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कराकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर आप सोलर सेक्टर में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत ही बड़ा मौका है। ये हमारा कोर्स 3 महीने का है, जिसमें बच्चा जो है ऑनलाइन आवेदन करता है। फिर जो है हमारे यहाँ जो है पोर्टल पर लिस्ट आ जाता है। इसमें हम लोग 30 प्रशिक्षार्थियों का एक बैच बनाते हैं। फिर हम उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ करते हैं। हम लोग जो है बच्चों को पहले तो थ्योरी बताते हैं, थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकल बच्चों से करवाते हैं। उनके खुद के हाथों द्वारा जो है हम लोग एक बच्चों से पैनल को कैसे चेक करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है और कहाँ पे लगाना है, कितने अंश पे लगाना है, इन सब के बारे में हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। भारत सरकार की पहल पर मिल रही ट्रेनिंग से युवाओं की जिंदगी बदल रही है। सूर्य मित्र स्कीम के तहत आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कैंडिडेट से जो ट्रेनिंग के बाद अब सफलता की नई राह पर निकल चुकी हैं। मैं यहाँ गवर्नमेंट ITI CR बलिया में PMKVY के अंतर्गत सूर्य मित्र की ट्रेनिंग ले रही हूँ। ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा इसका स्कोप है। जैसे कि आजकल तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जैसे इससे हमारा जब सोलर का यूज़ करते हैं जब हम, तो इससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है। और ये जैसे हर जगह हॉस्पिटल, कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हर जगह इसके यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को सोलर पैनल को इंस्टॉल करना और इसके कनेक्शन करना और इसको मेंटेन करना सिखाया गया है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में PM कुसुम योजना और अटल ज्योति योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश भर में लगने वाले सोलर पैनल को इंस्टॉल करने से लेकर मरम्मत तक में प्रशिक्षित युवाओं की डिमांड बढ़ी है। कौशल प्रशिक्षण लेने के बाद युवा किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं या खुद का सोलर बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों,
वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। युवाओं को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ओलंपियाड कर रहा है प्रोत्साहित। इसमें हैं करियर के कई मौके। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। आइए देखते हैं। ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और नेशनल प्रोग्राम ऑन करियर अवेयरनेस NPOCA के साथ साझेदारी में आयोजित नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड का सफलतापूर्वक समापन गाजियाबाद के AKG इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। इससे बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बच्चे को अलग अलग सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अर्ली एज में मिल जाती है। तो जब बड़ा होता है बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करके उसको जब डिसाइड करना है कि उसको कौन सी स्किल में जाना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो ये सब के लिए उसको कोई उसके पेरेंट्स को या उसके दोस्तों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ओलंपियाड स्किल्स के कारण उसको अलग अलग सेक्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है। और इस नॉलेज के अलावा ओलंपियाड स्किल में काफ़ी कुछ स्किल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो ये सब डिसिप्लिन अगर छोटे बच्चों की एज पे अगर डिसिप्लिन आ जाता है तो लाइफ के लिए भी उसके लिए बहुत अच्छा है। ओलंपियाड के फिनाले में CBSE के कौशल शिक्षा के संयुक्त सचिव RP सिंह, ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विनकेश गुलाटी और CEO अरिंदम लाहिरी मौजूद थे। नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड का जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, ये है कि स्कूल के जो छात्राएं हैं 6ठी से लेके 12वीं तक का, उनके लिए एक ऑटोमोबाइल रिलेटेड एक जानकारी ज़्यादा अगर उनको हो जाए तो वो एक अपना करियर चॉइस जो है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम लोग करीब 1000 से ज़्यादा स्कूल्स में 50,000 बच्चों के आसपास हम लोग इन बच्चों को ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी और उनके इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए हमने ये ऑटोमोबाइल ओलंपियाड किया है। देश में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ इस क्षेत्र में स्किल्ड लोगों की मांग भी बढ़ रही है। न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेश एंड यंग ब्रेन की भी जरूरत है।
युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और नवाचार को बढ़ावा देकर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विनकेश गुलाटी ने प्रोत्साहित किया। जैसे हर बच्चे की इच्छा होती है कार चलाना, स्पीड कार, मोटर बाइक, ये वो, और वो लोगोज और मॉडल्स उसको रटे होते हैं। हम उसको टेक्निकल थोड़ा सा भी और टच देना चाहते हैं, जिससे उसका जो इंटरेस्ट नॉर्मली गाड़ियों में एक इन्फैचुएशन वाला होता है, एक एस्पिरेशन वाला होता है, वो उतना उसको इंटरेस्ट पैदा करे कि वो इस लाइन में अपना जॉब सोचने की सोचे, उधर और इंटरेस्ट ले। इसमें जितने भी सवाल हैं बहुत टेक्निकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप दे सकते। नॉर्मल सवाल हैं गाड़ियों के जो आपको पता होने चाहिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं या इवन गाड़ी में बैठते हैं और अपने फादर को देख रहे कैसे चल रही, उस तरीके के सवाल हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो जगाते हैं इस ऑटो लाइन में। इस ओलंपियाड का उद्देश्य ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में स्कूली छात्रों में रुचि जगाना और स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज की जानकारी देना था। First time I saw it in my class group. I wanted to register for it because I knew that I liked a lot about automobiles. After the first round, I was so happy that I got selected for the second round. And then I studied well for the second round. And now I'm here at the Nationals. From yesterday since I came, I got a lot of opportunities to assemble a robotics kit, and today I could present my ideas on a green future. Thank you ASDC, CBSE and National Automobile Olympiad for giving me this opportunity. इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न स्कूलों से कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने 3 कैटेगरीज में भाग लिया था। ग्रुप 1 में कोच्चि के साकेत संदीप, ग्रुप 2 में हैदराबाद के रुद्र राजू और ग्रुप 3 में कोलकाता के सौहार्द रॉय विजेता बने। ऑटोमोबाइल ओलंपियाड स्कूल गोइंग यंग माइंड्स को ऑटोमोटिव सेक्टर में रुचि को बढ़ावा देकर प्रोफेशनली तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ऑटोमोटिव ओलंपियाड एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि ASDC और CBSE प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। आई थिंक इससे बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है स्टूडेंट्स को, फर्स्ट हैंड लर्निंग का और साथ ही साथ एक शेयर्ड लर्निंग का। जब वो साथ में मिलकर काम करते हैं, उन्होंने ऑटोमोटिव व्हीकल्स बनाए, उन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी, देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल ही उभरती हुई टैलेंट है और इंडस्ट्री मेरे ख्याल से इनको ग्रैब करना चाहेगी फ्यूचर अपने इंडस्ट्री में, वर्कफोर्स में। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऑटोमोटिव क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। भविष्य में इस क्षेत्र में कुशल लोगों की जरूरत होगी। नई तकनीक और आइडिया के लिए युवाओं को अभी से ट्रेन करना जरूरी है ताकि देश के विकास में वो युवा अपनी भूमिका निभा सकें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक, AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।